हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। मैं भी बढ़िया, बहुत अच्छा हूँ। वेलकम टू द चैनल एग्जाम नोवा 360 राइट। मेरा नाम है राहुल कुशवाहा एंड आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक करंट। लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह कुछ पढ़ा था राइट। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? नहीं याद आ रहा? अरे भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, राइट। ऐसा करके कुछ पढ़ा था ना? ओके, चलिए। तो बच्चे लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए, इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चा लोग एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इलेक्ट्रिक करंट इसको लाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है। पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस समझते हैं? मतलब मान लीजिए यहां पर 220 और यहां पर वो 20, तो डिफरेंस निकालेंगे तो 200 आएगा ना। डिफरेंस निकालेंगे तो 200 आएगा, राइट। तो डिफरेंस का होना बहुत जरूरी है, बिना डिफरेंस के आपका इलेक्ट्रिक करंट नहीं आएगा। ठीक है, आप देखते हैं ना बैटरी में भी आप प्लस माइनस देख के लगाते हैं, प्लस प्लस ऐसे करके, मतलब बैटरी का सिंबल देख के लगाना होता है। अगर गलत ढंग से लग जाए तो रिमोट भी काम नहीं करता, राइट। ओके, तो अब यही से सवाल उठता है इलेक्ट्रिक करंट, इसका सिंबल होता है बच्चा लोग आई। क्या होता है? आई। तो आई इसका सिंबल होता है, लेकिन ये होता क्या है? इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, चार्ज के फ्लो को आप क्या कहते हैं? करंट। चार्ज के फ्लो को आप क्या कहते हैं? करंट। ओके, तो आप देखेंगे रेट का मतलब क्या होता है यहां पर? करंट इक्वल टू चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम। कितने समय में कितना चार्ज फ्लो हो गया, इसी को आप क्या कहते हैं? करंट। तो करंट का सिंबल क्या होता है? आई। चार्ज का सिंबल होता है क्यू, टाइम का होता है टी। तो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो यहां से आप देखेंगे कुलाम पर सेकेंड। चार्ज का एसआई यूनिट कुलाम, टाइम का कितना होता है? सेकेंड। तो यहीं से एसआई यूनिट निकल कर आती है एम्पियर। बच्चा लोग कुलाम पर सेकेंड को ही कहते हैं एम्पियर। इसका सिंबल होता है ए। अब एक बार हुआ क्या था, क्वेश्चन आ गया था बोर्ड एग्जाम में, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट, और ऑप्शन में एम्पियर ही नहीं था। ऑप्शन में एम्पियर ही नहीं था। बच्चों को लगा कि टीचर ने तो पढ़ाया ही नहीं। ऑप्शन में क्या था? कुलाम पर सेकेंड। और देखो बोर्ड वालों ने क्या दिमाग लगाया था, इसको ऐसे लिख दिया था, सी एस की पावर -1। तो ये भैया सेम ही तो लिखा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो बच्चों, कुलाम पर सेकेंड, तो कुलाम एस की पावर -1। अरे भाई, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, और नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर की जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं, तो पॉजिटिव से क्या हो जाएगा? नेगेटिव, राइट। अरे बोलो, समझ में आ गई बात? चलिए ठीक है। आप में से कोई बच्चा ये सोच रहा होगा सर आपने पोटेंशियल डिफरेंस तो बता दिया, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाला वोल्ट मीटर के बारे में कुछ नहीं बताया। करंट तो बता दिया, लेकिन अमीटर के बारे में कुछ नहीं बताया। बता दी, डोंट वरी, सब बताएंगे, चिंता नहीं करनी आपको, हम हैं, सब बताएंगे। ठीक है, चलिए अब इसी पे एक क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन। चलो करें। देखिए यहां पर आपके एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में गिवन है बच्चा लोग, ठीक है। आपको करंट गिवन है 0.25 एम्पियर, टाइम गिवन है 20 मिनट्स, एंड आपसे पूछा है कि जब 0.25 एम्पियर का करंट 20 मिनट तक किसी कंडक्टर से जा रहा है तो बताओ, तो बताओ कि चार्ज कितना फ्लो होगा, राइट। सिंपल सी बात है, मैंने आपको कितनी बार बताया है, जब भी कोई भी क्वेश्चन हो फिजिक्स में तो एक ही हिसाब किताब है, कुछ भी ना करो, फॉर्मूला लगा दो। क्या लगा दो? फार्मूला लगा दो। आप फार्मूला लगा देंगे आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, राइट। तो आई आपको गिवन है 0.25, चार्ज हमें पता नहीं, टाइम, टाइम बच्चा लोग मिनट में है, तो अभी हमने पढ़ा ना कुलाम पर सेकंड, तो इसको सेकंड में लाना पड़ेगा। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड्स, तो 20 में कितने हो जाएंगे? 20 × 60, 6 दूनी 12,
और यहां पर आएगा 00, 1200 सेकेंड। ओके, तो यहां जाएगा 1200, अब इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 0.25 इंटू 1200 इक्वल टू क्यू। नाउ अब आप यहां पर देखेंगे 00 है, तो 00 से ऐसे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। अरे भैया ये देखो 100 है ना, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट 2 बार शिफ्ट हो जाएगा, तो आएगा 25, ये आएगा 25 इंटू 12 इक्वल टू क्यू। तो 25 में 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 आएगा, और 2 बार और करेंगे तो 50, तो 300 आएगा। देखा क्या कैलकुलेशन की है, 25 को 10 बार कर दो 250, 2 बार और कर दो 300। देखा दिमाग, ठीक है। नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, जल्दी कीजिए बच्चा लोग, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो एक टॉपिक और आपका आएगा, हाउ टू गेट कंटिन्यूअस करंट। हाउ टू गेट कंटिन्यूअस करंट। कंटिन्यूअस करंट का क्या मतलब है? अब भैया कुछ भी मतलब नहीं है, एक काम कीजिए, यहां पर एक बैटरी ले लीजिए। बच्चा लोग अभी बताएंगे सब, अभी इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में बताएंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पर इमेजिन कर लो, ये लो बैटरी बना लेते हैं, यहाँ पर एक बैटरी बना लेते हैं, ठीक है। बैटरी बना ली, बैटरी से यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लगा लेते हैं, ठीक है। अब कनेक्टिंग वायर्स ले लेते हैं, ये रहा, यहाँ से ऐसे करके कनेक्टिंग वायर्स ले लेते हैं, यहाँ पर एक स्विच लगा देते हैं, और यहाँ पर एक बल्ब लगा देते हैं, ठीक है। ये बल्ब हो गया, बल्ब कम पेड़ ज़्यादा लग रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप लोग। अब स्विच को ऑन कर देते हैं, जैसे आप ऑन करेंगे तो बल्ब जलने लगेगा, डेट मीन्स यहां से एक करंट चलेगा, करंट चलेगा, राइट। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, कंटिन्यूअस करंट लाने के लिए या किसी सर्किट में करंट लाने के लिए एक बैटरी लीजिए, एक सेल लीजिए, उससे वायर्स को कनेक्ट कीजिए एंड स्विच को ऑन कर दीजिए, राइट। कंटिन्यूअस करंट इसमें फ्लो होता रहेगा जब तक कि बैटरी डाउन नहीं हो जाती। बैटरी वही चार्ज, क्या चार्ज को स्टोर करके रखती है ना, चार्ज का फ्लो कराएगी, राइट। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉइड। खत्म होगी ना, बल्ब जल रहा है, यहां से जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ओके। तो इस तरीके से आप कंटिन्यूअस करंट पा सकते हैं, ओके। इसके बाद जो आपका टॉपिक आता है बच्चा लोग, वो आता है इलेक्ट्रिक सर्किट। लेकिन इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने से पहले, या आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, ओके, ये समझने से पहले हमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है। उससे भी पहले मैं एक आपको छोटी सी बात बता देता हूँ कि पहले के ज़माने में कई सारे आप बच्चे हैं जो वो कह रहे होंगे कि भाई पॉजिटिव से नेगेटिव करंट कैसे जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। एक्चुअली हुआ क्या था, इसको कन्वेंशनल करंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा लोग? कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल मतलब वही जो बाबा आदम के जमाने से आज तक यूज कर पा रहे हैं। कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल का मैं आपको मतलब समझा देता हूँ। कन्वेंशनल क्या है? जो आप बना चुके हैं, राइट। जैसे आप न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना लेते हैं, राइट। एंड अब आप इसको ऐसे देखें, विंड एनर्जी हो गया या लो टाइड हाई टाइड जो आता है, आप उसका यूज करके भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन आपके पास अभी वो पोटेंशियल है ही नहीं, तो वो नॉन कन्वेंशनल में आ गया। कन्वेंशनल मतलब वो जो पहले से यूज होता हुआ आ रहा है, ऐसा समझ लीजिए। तो पहले सिर्फ लोगों को लगता था, लोगों के साइंटिस्टों को ये लगता था कि जो करंट है ना वो सिर्फ प्रोटॉन्स की वजह से आता है या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स की वजह से आता है। किसकी वजह से? पॉजिटिव। एंड पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन थी ऐसे, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो उसी डायरेक्शन को करंट की डायरेक्शन भी मान लिया गया। तब तक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, और इलेक्ट्रॉन पता चला वो तो उल्टा जाता है, तो इस चीज को बदला नहीं गया है। यही रीजन है, पहले में ये धारणा थी कि जो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है वही करंट का फ्लो है, तो करंट की डायरेक्शन वही ले ली गई जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन थी, ओके। बाद में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो पता चला जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से भी करंट आता है, और इलेक्ट्रॉन जाता है करंट के अपोजिट। तो बच्चा लोग ध्यान रखिएगा, करंट जाएगा प्लस से माइनस एंड इलेक्ट्रॉन जाता है उसके उल्टा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज करंट की डायरेक्शन में ही जाता है, ओके। ओके चलिए ठीक है, मिटा दे, मिटा देते हैं। अब आ जाते हैं बच्चा लोग हम
ठीक है, सिंबल्स पे, इलेक्ट्रिकल सिंबल्स पे या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स पे, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स पे जो कंपोनेंट्स होते हैं ना भाई, बल्ब कैसे बनेगा, स्विच कैसे बनेगा, ये सब, दिस एंड दैट, राइट, दिस एंड दैट। तो अब आप देखेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। हैशटैग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। ओके, तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है क्या? कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। सबसे पहला, अगर पहला देखें तो रेजिस्टेंस से ही स्टार्ट कर लेते हैं। हालांकि रेजिस्टेंस क्या होता है मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। रेजिस्टेंस का सिंबल ये आर, ठीक है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है बच्चा लोग। ये पंखा रेजिस्टेंस है, ये बल्ब रेजिस्टेंस है, ठीक है। वही तो बिजली को खर्च कर रहा है, बिजली को खर्च कर रहा है तो बिजली का बिल आ रहा है या नहीं? तो ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, ठीक है। ओम्स लॉ में अभी इसका यूज आएगा। फिर इसके बाद आता है मैं लिख भी देता हूं रेजिस्टेंस। फिर यहां पर आता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसका सिंबल होता है ये। एक और सिंबल होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसी को रियोस्टेट भी कहते हैं। यदि कभी आप फिजिक्स लैब गए होंगे तो वहां पर एक आपको बॉक्स नजर आएगा, बॉक्स में कीज लगी रहती है, राइट, उसी को रियोस्टेट कहते हैं। कीज को निकालो तो 500 ओम, 1000 ओम, 250 ओम ऐसे करके रहता है। इसका एक और सिंबल होता है बच्चा लोग ऐसे और ऐसे, ये भी वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं इतनी, ठीक है। अब इसके बाद आता है कनेक्टिंग वायर्स। कनेक्टिंग वायर्स के लिए आप सिंबल यूज कर सकते हैं, सिंपल एक लाइन, ये रहा, ये है। अभी देखा था ना मैंने एक सर्किट बनाया था कनेक्टिंग वायर्स। अब भाई पंखा चलाना है तो वायर स्विच से लेकर पंखे तक जोड़ना पड़ेगा ना, तो उसको दिखाने का सिंबल ये है। अब कनेक्टिंग वायर्स जॉइंट हो तो ऐसा होता है ना कि दो तार को ऐसे काट के ऐसे ऐसे करके जोड़ देते हैं, राइट। तो उसको देखिए कैसे जॉइंट को कैसे दिखाएंगे आप, ऐसे। तो ये है वायर जॉइंट, दो वायर आए और यहां पर जॉइंट हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद आता है वायर क्रॉसिंग, तो एक वायर ऐसे और दूसरा वायर इसके ऊपर से ऐसे कूद के निकल जाएगा। अब बच्चा लोग ये देखो, ये दोनों अलग अलग वायर है और इस वायर के ऊपर से ये वायर आया है, इस वायर के ऊपर से ये वायर आया है, जुड़ा नहीं है, तो इसको कहते हैं वायर क्रॉसिंग। क्या कहते हैं? वायर क्रॉसिंग। ओके, ठीक है। इसके बाद आता है अमीटर। बच्चा लोग टेंशन मत लो, अमीटर मैं पूरा बताऊंगा आपको। अमीटर, अमीटर वो होता है जो करंट को मेजर करता है, ओके। अमीटर का सिंबल ये रहा। फिर आता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर वो होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, उसका सिंबल ये रहा। ये सीरीज पैरेलल में कैसे कनेक्ट होते हैं मैं आपको सीरीज पैरेलल पढ़ाते वक्त ही बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना। एक एक चीज, सारी चीजें बताऊंगा, छोड़ूंगा कुछ नहीं। फिर एक छोटी मोटी बात और आती है गैल्वेनोमीटर, ये भी करंट को मेजर करता है। तो फिर एमीटर और गैल्वेनोमीटर में डिफरेंस क्या है बच्चा लोग? एमीटर 1 एम्पियर, 2.5 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर बड़े करंट को डिटेक्ट करता है, गैल्वेनोमीटर छोटे करंट को डिटेक्ट करता है, ओके। जो एमीटर होता है वो बड़े करंट को डिटेक्ट करता है एंड जो गैल्वेनोमीटर होता है वो छोटे करंट को डिटेक्ट करता है, ओके। इसके बाद आता है स्विच। तो स्विच का सिंबल तो हालांकि मैंने आपको दिखा ही दिया है, लेकिन फिर से एक बार देख लीजिए स्विच का सिंबल क्या होता है बच्चे लोग। ये स्विच का सिंबल है और ये स्विच का सिंबल है, दोनों का मतलब सेम है और दोनों का मतलब होता है ओपन। ओपन का मतलब यह है कि पंखा नहीं चल रहा है, पंखा नहीं चल रहा है, अभी ऑफ है, ठीक। तो क्लोज कैसे करेंगे? क्लोज करने का तरीका सिंपल है बच्चा लोग, ये और तो यहां अब क्लोज दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, इसको ऐसे टच करा दीजिए और इसको यहां पर ऐसे करके पॉइंट लगा दीजिए, तो ये हो गया क्लोज। एंड क्लोज का मतलब होता है कि पंखा चलने लगा। अब स्विच दिखाना है ना कि ऑन है या ऑफ, तो ये होगा ऑन और ये होगा ऑफ। क्लोज का मतलब ऑन, ओपन का मतलब ऑफ। पंखा नहीं चल रहा है, पंखा चल रहा है, पंखा नहीं चल रहा है,
पंखा चल रहा है। अब दोनों यूज मत कर लेना, और लिखा है और मतलब या तो ये यूज करो या तो ये, एंड होता तो दोनों यूज करते। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा और बचता है आपका, क्या आता है भाई, बल्ब आता है आई थिंक। तो बल्ब का सिंबल होता है ये बल्ब का सिंबल है, राइट। एक और सिंपल सा बनाना चाहते हो तो और सिंपल बना लो, ये भी बल्ब का सिंबल है। दोनों में से जो आपको पसंद हो, जो इजी लगे वो यूज कर लेना। ठीक है, फ्रेम में आ रहा हूं क्या मैं? अच्छा हट जाएं, चलो ठीक है हट जाते हैं 2 सेकंड के लिए। आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। कर लिया बच्चे लोग, कर लिया ना? मिटा दें। तो ये है आपका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, जिसमें ये सब, इन सब चीजों का यूज करके हम सर्किट बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है। तो यहीं से टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चा लोग, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ओके। अब ये इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है? अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ, नथिंग एल्स, इंक्लूडिंग एनी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, वायर्स, सेल, बैटरी। ओ, एक सिंबल छूटा, देखा, याद आया ना? एक सिंबल छूटा बच्चे लोग, सेल। अभी सिंबल्स पढ़ा ना, ये सेल का सिंबल होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस ये सेल का सिंबल है, ओके। एंड बहुत सारे सेल एक साथ लगे हों तो वो कहलाती है बैटरी। क्या कहलाती है? बैटरी। ये सेल है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को कहते हैं आप बैटरी। ये देखिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब बोर्ड एग्जाम में इसमें क्वेश्चन आ गया था ये, ठीक है, ऐसे करके जुड़ा था। तो अब आप देखेंगे तो ये सेल है, ये सेल है, ये 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट और 2 वोल्ट, राइट। तो उसने बोला इसका टोटल पोटेंशियल कितना होगा, तो आप देखेंगे प्लस माइनस, बड़े वाले डंडे को प्लस कहते हैं और छोटे वाले डंडे को माइनस। तो टोटल कितना आ जाएगा बच्चा लोग? 8 वोल्ट। टोटल कितना आएगा? 8 वोल्ट, ओके। अब एक बार क्या किया, इसी को उल्टा करके लगा दिया ऐसे, ये 2 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, 2 वोल्ट और 2 वोल्ट। ठीक है, इसमें क्या किया, आप पूछा बताओ इसका टोटल कितना होगा। तो आप ये देखेंगे बच्चे लोग, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये और ये तीनों एक जैसे कनेक्टेड है, लेकिन ये थोड़ा अलग कनेक्टेड है। ये देखो, प्लस माइनस माइनस प्लस उल्टा कनेक्टेड है ना। तो जो सेम सेम कनेक्टेड है उसको जोड़ दो, 2 2 4 2 6, ठीक है। और ये जो उल्टा कनेक्टेड है इसको माइनस कर दो, तो कितना आएगा? 4 वोल्ट। कितना आएगा? 4 वोल्ट। नहीं समझे ना? ठीक है, फिर से बता देता हूं, फिर से बता देता हूं, सुनिए। ये है बच्चा लोग सेल, क्या है ये? सेल, प्लस माइनस, ओके। एंड सेल के कॉम्बिनेशन को कहेंगे आप बैटरी। क्या कहेंगे? बैटरी। ठीक है, तो बैटरी कैसे कनेक्टेड होती है? उल्टा भी कनेक्ट हो सकती है। यहां पर देखेंगे आप, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ओके। तो ये सारी बातें हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ओके। तो यहां से आप देखेंगे तो क्या समझ में आता है? देखते हैं। तो यहां पर ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। अब यहां पर ऐसे करके क्वेश्चन आया, तो यहां पर ये आया हमारा 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट और 2 वोल्ट। पूछा टोटल कितना होगा। टोटल निकालने के लिए आप पहले ये देख लीजिए कनेक्शन कैसा हुआ है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ओके। तो 2 2 4 2 6 2 8।
तो टोटल कितना आया 8 वोल्ट। टोटल कितना आया 8 वोल्ट। एक बार क्या किया, कुछ नहीं, बस एक को उल्टा लगा दिया ऐसे करके। ठीक है, तो कलर को चेंज कर लेता हूं, ये रहा 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट। अब बताओ टोटल कैसा है। तो चलिए देखते हैं, यहां पर भी वही करते हैं बच्चा लोग, प्लस माइनस, यहां प्लस यहां माइनस, माइनस प्लस, देखो उल्टा हो गया ना, छोटा वाला डंडा नेगेटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव, फिर से प्लस माइनस प्लस माइनस, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। ठीक है, और एक ये अपोजिट है, ये वाला, ये देख रहे हैं आप, ये अपोजिट है, तो इसमें से 2 वोल्ट माइनस कर दीजिए तो आएगा 4 वोल्ट। ठीक है बच्चा लोग, समझ गए, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मुझे लगा आपको करा देना चाहिए तो करा दिया। ठीक है, अब हम आपस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट पे। हैशटैग इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ये है क्या, कुछ नहीं करना बच्चा लोग, आपको जब भी इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना हो, जब भी क्या करना हो, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना हो, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक बैटरी ले लीजिए, ले लें बैटरी, चलो ठीक है, ये रहा, ले ली बैटरी। इसके बाद एक स्विच लगा दीजिए, ये लगा दिया स्विच। फिर कनेक्टिंग वायर्स की हेल्प ले लीजिए, ये लगा दिया हमने कनेक्टिंग वायर्स। ठीक, यहां पर एक बल्ब बना देते हैं, ये रहा, अब ये बल्ब जैसा लग रहा है, और ये बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये कनेक्टिंग वायर्स है, बैटरी है, स्विच है, एक रेजिस्टेंस है बच्चा लोग, बल्ब रेजिस्टेंस है, पंखा रेजिस्टेंस है, बेसिकली सब कुछ रेजिस्टेंस ही है। ठीक है, तो अब हम स्विच को ऑन करेंगे, क्या करेंगे बच्चा लोग, ऑन। तो जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया तो क्लोज कर दिया ना, राइट, यहां से एक करंट चलना स्टार्ट होगा जो पूरे सर्किट में घूमेगा। ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया प्लस माइनस, करंट कैसे जाता, प्लस से माइनस, क्यों, क्योंकि इसको कन्वेंशनल करंट कहते थे, पहले के जमाने में सिर्फ यही लगता था कि पॉजिटिव की वजह से ही आता है, तो उसी को मान लिया। ठीक है, तो अब यही है इलेक्ट्रिक सर्किट, यही कहता सर्किट, अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ ऑफ करंट। कंटिन्यूअस है, देखो हाँ बिल्कुल है, करंट कहीं खत्म नहीं हो रहा, टूट नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा, एक कंटिन्यूअस पाथ है, ओके, जो यहां पर जा रहा है। ठीक है, एंड यहां पर मिल गया, मतलब कंटिन्यूअस होना चाहिए, इंक्लूडिंग अ सेल और अ बैटरी, अ स्विच, कनेक्टिंग वायर्स एंड एनी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। जरूरी नहीं कि आप एक ही बल्ब लगाएं, कितने भी लगा सकते हैं, एनी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। तो बेसिकली जो आपके घर में पंखा, कूलर, एसी जो भी लगा है, सब इलेक्ट्रिक सर्किट ही तो है, सब इलेक्ट्रिक सर्किट ही तो है। अरे समझे या नहीं समझे, अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ ऑफ करंट इंक्लूडिंग अ सेल और अ बैटरी, स्विच, कनेक्टिंग वायर्स एंड एनी नंबर ऑफ और अ रेजिस्टेंस, यही इसकी डेफिनेशन है। आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। ठीक है, इसी के बाद बच्चा लोग एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, इतना फुद्दू क्वेश्चन आया ना बोर्ड में, इतना फुद्दू, इसी पे इतना फुद्दू मेरी नानी कर लेती उस क्वेश्चन को, देखिएगा कैसे। क्या क्वेश्चन था भाई, एक बल्ब दे दिया था, ये रहा, एक बल्ब, एक स्विच, एक सेल दे दिया था प्लस माइनस करके, और कुछ कनेक्टिंग वायर्स दे दिए थे, और कहता इनका यूज करके एक सर्किट बना के दिखाओ, इनका यूज करके एक सर्किट बना के दिखाओ। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, मेरी नानी बना लेंगी इस क्वेश्चन को, देखो कैसे बनाएंगी। ये लग गया सेल, ये लग गया स्विच, ये लग गया बल्ब, हो गया। ज्यादा खुरापाती दिमाग हो तो क्लोज कर देना, करंट को दौड़ा देना, ये रहा, लो। ठीक है, ये करने के दो दो नंबर मिले थे, दो। इतना आसान क्वेश्चन आता है फिजिक्स में। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए जो भी पढ़ाया जा रहा है, छोटे मोटे टॉपिक्स को इग्नोर मत कीजिए, एंड थोड़ा कभी लाइट
लाइक कर दिया करो यार, शेयर कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, ठीक है। छोटी सी मोटिवेशन मिल जाएगी और क्या। तो ये इतना इजी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। चलो बच्चे लोग, तो पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो होगा ओम्स लॉ। बाय।